Hello students, welcome in my channel English with Mamta. Students, today we will discuss the first poem of class 12, My Mother at 66 from the book Flamingo. First of all, I will tell you about the poetess. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. कमला दास केरला के मालाबार में बॉर्न हुई थी और उनको जो है इंडिया के बहुत ही फेमस पोएट्स में जाना जाता था। उनकी पहचान थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनका वर्क जो था उसको उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, रियलिटी के लिए और वर्सटैलिटी यानी डिफरेंट जो उसमें मतलब डिफरेंट जो चीजें थी उसके लिए, और जो सॉइल का जो फ्लेवर है यानी मिट्टी की जो खुशबू है उसके लिए जाना जाता था। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में लिखी जिसे कि माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, जिसमें कि पोएट्री की 5 बुक्स भी ऐड थी। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम्स। वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी और उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जटिलताएं होती हैं, उनको लिरिकल इडियम्स के माध्यम से कैप्चर किया हुआ था। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। So let us start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. First of all, I am giving you the keywords. So, doze here means स्लीपिंग स्टेट यानी नींद की स्थिति, स्लीपिंग स्टेट। एशन हेयर मीन्स येलोइश, कॉप्स हेयर मीन्स डेड बॉडी, sprinting here means running, spilling here means pouring. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar air, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Van here means inactive. Egg here means pain. So now I am giving you the explanation of this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. कमला दास कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही थी, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, जो कार में मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी, मैंने उनकी तरफ देखा। डोज, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ था। डोज यानी उनपे नींद की स्थिति में, जैसे कि वो सो रही हो ऐसी स्थिति में उनका चेहरा था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस है वो कॉप्स यानी एक डेड बॉडी की तरह येलोइश था, पीलापन लिए हुए उनका चेहरा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने इस चीज को महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी बूढ़ी वो इस समय दिखाई दे रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने इस विचार को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैं कार के विंडो से जो स्प्रिंटिंग यानी रनिंग करते हुए, भागते हुए जो पेड़ थे उनको देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी यानी
खुश खुश बच्चे जो थे, जो हैप्पी जो चिल्ड्रन थे, वो अपने घरों से जो हंसी खुशी बाहर आ रहे थे उनको देखने लगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पर पहुंचने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर ब्रांड पेल, मतलब मैंने एक बार फिर से अपनी माँ के जो इनएक्टिव, बिल्कुल डल जो उनका चेहरा हो रहा था, पीला पड़ा हुआ जो उनका फेस था, उसको मैंने देखा। एज लेट विंटर्स मून, उनका जो उसमें चेहरा था वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे विंटर मून में, यानी सर्दियों की रात में जो मिडनाइट में जो चंद्रमा होता है, मून होता है, उसकी जो शाइनिंग होती है वो बिल्कुल डल हो चुकी होती है। उनका फेस बिल्कुल ऐसे ही डल दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने अपने उस पुराने बचपन के डर को महसूस किया, वो जाना पहचाना दर्द। तो दर्द कौन सा था? अपनी माँ को खोने का दर्द। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने अपने उस दर्द को और अपने उस डर को छुपाने के लिए माँ से सिर्फ इतना कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद मैंने जो एक्शन किया वो सिर्फ स्माइल थी, यानी मैं उनको देखकर सिर्फ स्माइल करती रही। कमला दास कहती है यहाँ पर कि उनको अपनी माँ को खोने का डर बचपन में हुआ करता था, और वही डर उनको इस समय महसूस हुआ। उनको उम्मीद थी कि इस बार जब वो वापस आएंगी तो शायद उनकी माँ उनको ना मिले, लेकिन अपने इस डर को उन्होंने एक स्माइल के थ्रू हाइड कर लिया, छुपा लिया। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ जो टॉपिक है, माई मदर एट 66। माई मदर एंड 66 में आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव साउंड होते हैं उनको जब रिपीट किया जाता है सेम लाइन में, माने एक लाइन में 2 या 3 वर्ड आपको एक सेम वर्ड से स्टार्ट हुए मिले, तो वहां पर आपका एलिट्रेशन होता है। तो माई मदर में एलिट्रेशन एंड 66 में भी आपका एलिट्रेशन। देन driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, open mouthed, her face ashen like that. यहाँ पर कमला दास ने कंपेयर किया है उनके फेस को कॉप्स से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एशन लाइक दैट में सिमली। सिमली में क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं लाइक या एज वर्ड से, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? सिमली। Then she used the word looked 3 times. Looked, and on next page looked. तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? रिपीटेशन। Repetition as when we find the repeated word in the poem. जब हम कोई एक वर्ड बार बार रिपीट किया हुआ देखते हैं तो वहां पर रिपीटेशन होता है। और इसके बाद आपका यहाँ पर भी है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा रिपीटेशन। यहाँ पर आपका ये सेकंड लाइन है एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर भी आपका सिमली का यूज़ हुआ है क्योंकि पोएटिस ने मदर के फेस को जो लेट विंटर नाइट का जो मून होता है उससे कंपेयर किया है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ भाग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की पहचान क्या है कि जब कोई नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट आपको एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट होता है तो वर्क करते हुए दिखाई देता है, तो वहां पर आपकी जो पोएटिक डिवाइस होती है वो पर्सोनिफिकेशन होती है। और ये जो माई मदर एट 66 पोएम है, दिस इज अ फ्री वर्स पोएम। फ्री वर्स पोएम यू नो, जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द फ्री वर्स पोएम। And at last I am giving you the tone of the poem. इस पोएम की जो टोन है इसमें आपको एक सीरियस रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, जो माँ और बेटी के बीच में सीरियस रिलेशनशिप है। तो यहाँ जो टोन है पोएम की वो है सॉरोफुल एंड पेंसिव।
Students, this poem is completed, and in my next video I will give you the summary. Till then, thank you.